हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है। हमने लास्ट क्लास में स्टोरेज क्लासेस पर डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि स्टोरेज क्लासेस चार प्रकार की होती हैं: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर। आज हम एक नई कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने अब तक डाटा टाइप्स पढ़े हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ये सभी प्राइमरी डाटा टाइप्स थे और इन डाटा टाइप्स की हेल्प से हमने कुछ नए डाटा टाइप्स बनाना सीखा था। ये कहलाए थे डेराइव्ड डाटा टाइप्स। पॉइंटर, अरे और फंक्शंस को डेराइव्ड डाटा टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूडीटी, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स वे डाटा टाइप्स हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं के आधार पर डिजाइन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इट मीन्स स्ट्रक्चर। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी यूडीटी। We can declare data members of different types of structure. We can declare data member of different types in structure. हम स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग टाइप के मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है। वी कैन डिजाइन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डाटा। डाटा के नेचर के आधार पर हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को बनाने की तीन स्टेप्स हैं: स्ट्रक्चर डेफिनेशन, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। जैसे फंक्शन को क्रिएट करने की तीन स्टेप्स थी: फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग, वैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की भी तीन स्टेप्स हैं। पहली है स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा, स्ट्रक्चर डेफिनेशन, सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड थर्ड इज एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। ये तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ यूजर। यूजर की आवश्यकताओं के आधार पर यूजर की आवश्यकताओं के आधार पर नया डाटा टाइप बनाना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। वी कैन ग्रुप वेरियस डाटा मेंबर्स इन स्ट्रक्चर डेफिनेशन में। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में अलग अलग टाइप के मेंबर्स की ग्रुपिंग की जा सकती है, जबकि अरे के सभी मेंबर्स सेम टाइप के होते हैं। अरे के सभी मेंबर्स सेम टाइप के होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के मेंबर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फॉर्मेट देखें, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद डाटा टाइप नंबर 1, डाटा टाइप नंबर 2, कितने भी ले लो, लास्ट में सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन। जैसे मुझे मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट नाम का, तो मैं कीवर्ड लूंगा स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। स्टूडेंट हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। इसमें दो मेंबर है, रोल नंबर है इंटीजर टाइप का और परसेंटेज है फ्लोट टाइप का। तो हमने ये डाटा टाइप बनाया। जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है, एक नया डाटा टाइप हो जाएगा, इसका नाम होगा स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर का मतलब है एक नए डाटा टाइप का निर्माण करना। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेने के बाद उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं: डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन। देखो ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम है, इसके मेंबर, यहां तक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, यहां पे लिख देते वेरिएबल का नाम। एक प्रोग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्ट क्या है? कीवर्ड है। इसमें दो मेंबर है, रोल नंबर और परसेंटेज। और यहाँ पे S1 क्या है? S1 एक वेरिएबल है, किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का। S1 एक मेंबर है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का।
तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बनेगा, तो कंप्यूटर की मेमोरी में S1 बनेगा। S1 किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा। स्टूडेंट में क्या है, रोल नंबर और परसेंटेज, इसलिए S1 में भी है रोल नंबर और परसेंटेज। प्रोग्राम से जल्दी क्लियर होगा, बस इसका प्रोग्राम देखने ही जा रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन आफ्टर डेफिनेशन। डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नेम, वेरिएबल नेम। जैसे स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, S1 S2 उसके वेरिएबल्स हैं। फिर उसके बाद उसके मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। स्ट्रक्ट एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगता है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम, उसके बाद मेंबर नेम। जब तक इसका प्रोग्राम नहीं किया जाएगा थ्योरी बाउंस करेगी। तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे प्रोग्राम में लेके चल रहा हूं। चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर के साथ। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर के साथ। आराम से कोल होके देखिएगा। पहले पिछला कोड डिलीट मारते हैं। हम यहां पर एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड क्या लगेगा, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड क्या लगेगा, बता सकते हैं? तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड लगेगा स्ट्रक्ट। कीवर्ड लोअर केस में मैंने लिखा स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोई भी नाम हो। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहां पे बुक, तो मेरे स्ट्रक्चर का नाम हो गया बुक। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, देखो कोड ब्लॉक में एक कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, लास्ट में सेमीकोलन भी लगा दिया। ये एडवांटेज है कोड ब्लॉक का। टर्बो सी में प्रोग्राम करते इतने एडवांटेज नहीं मिलते। अब इसमें पहला मेंबर मैं बना रहा हूं इंटीजर पेज। मतलब बुक के अंदर पहला वेरिएबल है पेज, जो किस टाइप का है, इंटीजर। क्यों? क्योंकि पेजेस 1 2 3 400 200 400 इंटीजर ही होगा। इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर। इसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूं फ्लोट, प्राइस के लिए। तो इस प्रोग्राम में मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। स्ट्रक्चर का नाम है बुक। स्ट्रक्चर का नाम है बुक। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। दो मेंबर है, पहला मेंबर पेज जो इंटीजर टाइप का है और दूसरा मेंबर प्राइस जो फ्लोट टाइप का है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मुझे इसके मेंबर डिक्लेयर करने हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर डिक्लेयर करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं यहीं पर लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पे मान लो B1। तो यहां पर B1 वेरिएबल है जिसका टाइप बुक है। जैसे यहां पे पेज एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है। प्राइस एक वेरिएबल है जिसका टाइप फ्लोट है। वैसे B1 एक वेरिएबल है, B1 का टाइप है बुक। B1 का टाइप है बुक। डायग्राम से भी समझाते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में B1 बनेगा। कंप्यूटर की मेमोरी में बनेगा B1। और B1 किस टाइप का है? B1 है स्ट्रक्ट बुक टाइप का। तो B1 के अंदर सब कुछ वो होगा जो बुक में है। तो बुक में क्या है? पेज। तो B1 के अंदर भी होगा पेज। पेज किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। मतलब उसमें कोई इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। फिर बुक में दूसरा क्या है? प्राइस। तो B1 में भी होगा प्राइस। प्राइस किस टाइप का? प्राइस है फ्लोट टाइप का। ठीक है। अब आप चाहते हैं इसमें वैल्यू डालना। देखो यहां पे अच्छे से समझो। यहां पे बुक हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। यहां पे बुक हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। ये स्ट्रक्चर का नेम है बुक। और इसमें दो मेंबर है। पहला मेंबर है पेज, दूसरा है प्राइस। पेज है इंटीजर टाइप का, प्राइस है फ्लोट टाइप का। यहां पे B1 वेरिएबल है किस टाइप का? बुक टाइप का। तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बना? B1 बना। कंप्यूटर की मेमोरी में B1 बना। B1 किस टाइप का है? बुक टाइप का है। इसलिए B1 किसके टाइप का होगा? बुक के जैसा होगा। बुक में क्या है? पेज और प्राइस। इसलिए बुक में B1 में भी है पेज और प्राइस। अब आप चाहते हैं इसमें वैल्यू चली जाए, बहुत आसान है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा असाइन और कर्ली ब्रैकेट लगाना।
पहला है पेज, मान लो मेरी बुक में कितने पेज है, तो 340 पेज है, 340। और बुक की प्राइस कितनी, मान लो बुक की प्राइस है 234.50, 234.50 है। तो इस केस में ये जो 234 है ये चले जाएगा इसके अंदर, 340 प्राइस में चले जाएगा 340, सॉरी पेज में चला जाएगा 340, और प्राइस में कितना चला जाएगा, तो प्राइस में चला जाएगा 234.5, ये वैल्यू चले जाएगी। अब अपने को इसको प्रिंट करवाना है, अपन प्रिंट कैसे करवाएंगे देखते हैं। मैंने लिखा, देखो मुझे पहले पेज की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, मुझे प्रिंट करना है पेज, मैं लिख देता हूं मैसेज यहां पे, पेज इक्वल्स टू, पेज इंटीजर टाइप कैसे लगेगा, परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, पेज की, पेज किसके अंदर है, B1 के अंदर, तो आप लिखोगे B1 डॉट पेज, B1 डॉट पेज। तो यहां पर हमने लिखा पेज इक्वल्स टू परसेंटेज डी B1 डॉट पेज, B1 के पेज में कितना है 340, आउटपुट आएगा पेज इक्वल्स टू 340। अब सेकंड प्रिंट करना है, सेकंड प्रिंट करवाते हैं। प्राइस, अब देखो प्राइस किस टाइप का, प्राइस फ्लोट टाइप का है, इसलिए क्या लेके परसेंटेज एफ, B1 डॉट प्राइस, फाइनली गेट CH, प्रोग्राम क्लोज, रन करें। रन करें, पहले कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। ये रहा आपके सामने आउटपुट, प्राइस इक्वल्स टू 340 और पेज इक्वल्स टू 340 और प्राइस इक्वल्स टू 234.50। यहाँ बैकस्लैश एन नहीं लिया है इसलिए एक साथ आ गया, यहाँ पे बैकस्लैश एन ले लोगे तो न्यू लाइन पर आएगा। दोबारा से रन करते हैं। ये रहा आपके सामने आउटपुट, देखो पेज इक्वल्स टू 340, प्राइस इक्वल्स टू 334.5। बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद के 6 डिजिट लेता है फ्लोट टाइप का वेरिएबल। है ना आसान, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सबसे आसान प्रोग्राम करवाया है मैंने स्ट्रक्चर का, सबसे आसान। इसके बाद यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था बुक, इसके स्ट्रक्चर के 2 मेंबर हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे पेज है इंटीजर टाइप का और प्राइस है फ्लोट टाइप का। B1 यहाँ पे वेरिएबल है, B1 यहाँ पे वेरिएबल है और B1 यहाँ पे वेरिएबल है और उसमें वैल्यू डाल दी मैंने, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। आप चाहते हैं कि यहाँ वेरिएबल को वैल्यू नहीं देना है बल्कि आपको इधर देना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने यहां से इसको इतना हटा दिया, मैंने यहां पे कल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है बस, और स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करूंगा मैं मैन के अंदर, स्ट्रक्चर को मैं डिक्लेयर करूंगा मैन के अंदर। स्ट्रक्ट, मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक, वेरिएबल का नाम क्या है B1, उसमें वैल्यू चली गई। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, सेम प्रोग्राम चलेगा।
इस बार मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर के बाहर। जब यहीं पे कर दिया था, मैंने बोला यहां पे b1 एक वेरिएबल है, b1 का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक, और उसमें वैल्यू चली जाएगी 340 एंड 234.50, सेम मेमोरी बनेगी, आउटपुट भी एकदम सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने आउटपुट, पेज 340 और प्राइस 234.5। ये रहा दूसरा तरीका। पिछले प्रोग्राम में मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के साथ उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया था। यहां पे डेफिनेशन यहां है और डिक्लेरेशन यहां है, दोनों अलग अलग कर दिया। पिछले प्रोग्राम में डेफिनेशन और डिक्लेरेशन साथ साथ था, इस प्रोग्राम में डेफिनेशन और डिक्लेरेशन अलग अलग है। बाकी कोई अंतर नहीं। आया समझ में? वेरी गुड। तो ये कहलाएगी स्ट्रक्चर डेफिनेशन, ये कहलाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, और डॉट ऑपरेटर से हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। डॉट ऑपरेटर से हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। अब एक तीसरा तरीका, मैंने यहां पे क्लोज किया, मैंने यहां पे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, यहां मैंने उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके मेंबर्स को मैं अलग से वैल्यू दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, b1 डॉट, b1 में क्या है, पेज, b1 डॉट पेज असाइन, b1 के पेज में कितना चला जाए, कोई भी वैल्यू डाल सकते, पर अपना भी 340 रखते जब वाली वैल्यू, तो b1 के पेज में 340 जाएगा। b1 डॉट प्राइस, b1 की प्राइस में कितना चला जाए, अभी जो डाला सभी रखते वैल्यू 234.5। इस बार तीनों चीजें सेपरेट आ गई। ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन, और एक कहलाती मेंबर की एक्सेसिंग। ये कहलाती स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ये कहलाता है स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन। और ये कहलाती है मेंबर्स की एक्सेसिंग डॉट के साथ। तो तीन चीजें आपको समझ में आई, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसके मेंबर्स को एक्सेस करना। प्रोग्राम का आउटपुट अभी भी ठीक पिछले प्रोग्राम के जैसा ही होने वाला है। आपके सामने रहा प्रोग्राम, वही चीज आ गई है ना, आसान। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के साथ भी, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के बाद भी उसके मेंबर्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, मेंबर्स की एक्सेसिंग। पक्का अच्छे से समझ में आया? तो यही हमने बात की थी स्टार्टिंग में। देखिए, अगर फिर से थ्योरी पे लेके जा रहा हूं, आप प्रोग्राम देख लिया, जल्दी समझ में आएगा। स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है। स्ट्रक्चर को बनाने की 3 स्टेप्स है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन, मेंबर्स की एक्सेसिंग। डिफाइन कैसे करते हैं, तो स्ट्रक्चर का नाम कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर उसके मेंबर्स, लास्ट में सेमीकोलन। डिक्लेयर कैसे करते हैं, 2 प्रकार से, डिक्लेरेशन विथ डेफिनेशन, यहां पे वेरिएबल लिख दिया, या फिर डिक्लेरेशन आफ्टर डेफिनेशन। डिक्लेरेशन आफ्टर डेफिनेशन, स्ट्रक्ट नेम, वेरिएबल नेम।
फिर तीसरी चीज आती है मेंबर को एक्सेसिंग करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। यही चीजें भी हमने करी इस प्रोग्राम में। ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट नेम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट मेंबर 1 मेंबर 2 कितने मेंबर, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्ट नेम, फिर उसका वेरिएबल नेम। मेंबर को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम वैल्यू। इसी प्रकार से प्रिंट करते हैं भी डॉट लगता है। आया। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैं चाहूँ तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं ऐसे कितने भी वेरिएबल बना सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कितनी वेरिएबल होंगे। इसे प्रोग्राम का थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। इस बार मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूँ B1 असाइन। अलग अलग तरीके से सिखा दिए मैंने आपको। B1 है पहला मेंबर है पेज के लिए दिया मैंने 100 पेज और बुक की प्राइस है 76.8 रुपए, 76.7 रुपए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसी प्रकार से मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। इसका नाम दिया बुक 2। हमने बोला इसमें पेज कितने, पेज है 200, प्राइस कितनी है, प्राइस इसकी 176 रुपए 7 पैसे। इस केस में कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा पहले B1, और B1 की पेज में कितना जाएगा 100, प्राइस जाएगी 76.7। इसी प्रकार से बुक 2 B2 एक और बनेगा। अच्छा B2 भी किस प्रकार का है, तो B2 भी तो बुक टाइप का है, इसमें भी पेज और प्राइस होगी। इसके अंदर भी पेज होंगे, इसके अंदर भी प्राइस होंगे। पेज में कितना जाएगा 200, इसमें आ जाएगा 200। इसकी प्राइस कितनी होगी, 176.7। अब दो में बन गए B1 एंड B2। अभी हमने किसको प्रिंट करवाया है, B1 को। इसी प्रकार से अपन किसको प्रिंट करवा लेंगे, B2 को। हमने B2 के लिए कोड लिख दिया, यहां पे बस आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले एक बार डिबग करके कंपाइल करेंगे। यहां पे एक ब्रैकेट गलत लग गया, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए मैं फिर से बिल्ड कर रहा हूं। ये आपके सामने आउटपुट। पहले B1 के मेंबर्स प्रिंट किया, फिर B2 के मेंबर प्रिंट किया। पेज प्राइस B1 के लिए, पेज प्राइस B2 के लिए। 100% समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। क्लैरिटी के लिए चाहो तो यहाँ पे एक और प्रिंटफ डाल दो। printf members of B1 और यहाँ पे लिख दिया मेंबर्स ऑफ B2। अब आपको आउटपुट और अच्छे से समझ में आएगा। मेंबर्स ऑफ B1 पेज 100 प्राइस इतना, मेंबर्स ऑफ B2 पेज इतने प्राइस इतनी। यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, बैकस्लैश लगाने से और अच्छे से प्रोग्राम आएगा। सिस्टमैटिक आउटपुट होना चाहिए।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। स्ट्रक्चर के मेंबर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर्स, पहले स्ट्रक्चर को डेफिनेशन दी जाती है, फिर वैसे के मेंबर डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर से इसके मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो किसी ने बोला भाई बुक के लिए नहीं चाहिए, हमको स्टूडेंट के लिए चाहिए, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बना देते स्टूडेंट के लिए। हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में मेंबर क्या हो सकते हैं, रोल नंबर। और क्या हो सकते हैं, उसके परसेंटेज हो सकते हैं, परसेंटेज पॉइंट में हो सकता है, फ्लोट, रोल नंबर। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट लेंगे। स्टूडेंट मानो लिया मैंने S1, ये नाम भी दे सकते हैं, स्टूडेंट अनिल। अनिल के रोल नंबर कितना है, तो अनिल का रोल नंबर है मान लो 1 2 3। अनिल का रोल नंबर है 1 2 3। तो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे, स्टूडेंट रोल नंबर और परसेंटेज है। स्टूडेंट अनिल के रोल नंबर है 1 2 3 और उसका परसेंटेज है 76.7। अब दूसरा ले लेते हैं, स्टूडेंट मान लो लेते हैं यहाँ पे अजय। उसके मार्क्स, उसका रोल नंबर है मान लो 2 3 4 और उसके परसेंटेज बने हैं मान लो 71। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं मैसेज में, इंफॉर्मेशन ऑफ अनिल। और इसी प्रकार से सेकंड वाले में डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ अजय। किसका प्रिंट करना है, अनिल का रोल नंबर। क्या हो जाएगा यहां पे, नाम देखो इस पर अनिल है, पूरा लिखना पड़ेगा, अनिल डॉट, पहले में रोल नंबर था और सेकंड में क्या लिखोगे, अनिल डॉट परसेंटेज। तो अनिल के रोल नंबर और परसेंटेज प्रिंट कर दी। इसी टाइप से किसका करेंगे अपन, सेकंड का, मतलब किसका, अजय का। अनिल की जगह इसको अपने को अजय करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम सबसे पहले अनिल, पहले तो हम देखो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टूडेंट, दो वेरिएबल से रोल नंबर और परसेंटेज। पहला वेरिएबल बना अनिल, उसके रोल नंबर चला गया इतना, परसेंटेज इतना हो गया, अजय में रोल नंबर इतना हो गया, परसेंटेज इतना हो गया। इन्फॉर्मेशन ऑफ अनिल, अनिल की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ अजय, अजय की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा। प्रोग्राम यदि सब कुछ ठीक है तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। सीधे सीधे इसको रन कर रहे हैं कंपाइल करके, ये आपके सामने स्क्रीन पे आउटपुट आ गया है। इन्फॉर्मेशन ऑफ अनिल, रोल नंबर इतना, परसेंटेज इतना। इन्फॉर्मेशन ऑफ अजय, रोल नंबर इतना, परसेंटेज इतना। चाहो तो यहाँ पे एक बैक स्लैश डाल दो। अगेन रन कर रहा हूं, आउटपुट देख लीजिए। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल चीज नहीं होती, आराम से आप स्ट्रक्चर के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर की कैसे बनाते समझ में आ गया होगा। ये वाला पूरा का पूरा डिक्लेरेशन कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कहलाएगा,
ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहलाएगा और ये मेंबर्स को एक्सेस करना कहलाएगा। मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर लगता है? डॉट ऑपरेटर। पढ़ें तभी बनेगी चीजें। आराम से इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी क्लास समझ में आई। आराम से पढ़िए, शानदार पढ़िए, पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करिए, रिटर्न्स अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट।